हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे रेन प्रॉब्लम में लेक्चर नंबर 5। और जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में कहा था कि इंक्लाइन प्लेन पर रेन प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर अभी एक हम लोग क्लास और करेंगे। तो ये आज रेन प्रॉब्लम की लास्ट क्लास होगी। और इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं रिलेटिव मोशन में, चाहे वो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो या उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो रिलेटिव मोशन के, वो सब बहुत अच्छे से थॉरली कंप्लीट करके आगे हमको पढ़ना है। और जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हमें कोशिश करना है कि इनको सिर्फ पढ़ के रखना नहीं है, इन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर जो रेन प्रॉब्लम शुरू किए थे उस पर कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस बन सकने की प्रोबेबिलिटी है सारे क्वेश्चन को टच करते चलेंगे। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो बचना नहीं चाहिए और जमकर प्रैक्टिस करनी। कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए कोशिश करो कि उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। और फिर इस क्लास के बाद हम चलेंगे रिलेटिव मोशन में। आगे देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन पे, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटिव मोशन में। ये हमारा रेन प्रॉब्लम के बाद अगला टॉपिक होगा। मगर पहले आज इंक्लाइन प्लेन पर रेन प्रॉब्लम के जो कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, और डिफरेंस क्या होगा, उम्मीद करता हूँ कि इसका जो लेक्चर नंबर 4 है सभी ने अच्छे से देख लिया होगा। उस 4th लेक्चर में इंक्लाइन प्लेन पर जो रेन प्रॉब्लम शुरू किया था हम लोगों ने, उस पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग ने किया था उसमें बारिश का दिशा हम लोग वर्टिकल कंसिडर कर रहे थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बारिश का दिशा वर्टिकल नहीं होगा, थोड़ा सा वर्टिकल से इंक्लाइंड होगा, जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उसको इंक्लाइन प्लेन के पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। एक वो वाले क्वेश्चन जहाँ पे बारिश एकदम वर्टिकल हो रही है, और एक वो वाले क्वेश्चन जहाँ पर पे किसी वर्टिकल से किसी एंगल पे बनाते हुए बारिश हो रही है। तो उन दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे और इससे जितने क्वेश्चंस भी आएंगे वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने 4th लेक्चर में सीखा था रिगार्डिंग इंक्लाइन प्लेन, सब कुछ वही यहाँ पे फॉलो होगा। तो मेक श्योर कि वो जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा क्लास, क्वेश्चन करा है कि इन द गिवन फिगर अ मैन इज रनिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन तुमको दिखा रहे। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक मैन ऊपर की तरफ चल रहा है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, विथ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है अप द इंक्लाइन प्लेन। वेयर रेन इज कमिंग एंड एट 5 मीटर पर सेकेंड। जहाँ बारिश जो आ रही है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से आ रही है, ठीक है। लेकिन वो वर्टिकल नहीं है, इट मेक्स 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल यहाँ पर पे मैं ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो बारिश हो रही है इस दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन से 37 डिग्री बनाते हुए हो रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चंस किया उस सब में बारिश सीधे वर्टिकल दिशा में हो रही थी, इसमें वर्टिकल से 37 डिग्री पे हो रही है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन। अब ये जो वर्टिकल से 37 डिग्री पर हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड पे हो रही है, ये किसके लिए है? ये उसके लिए होगा जो ग्राउंड पे खड़ा है, रेस्ट में, स्टेशनरी है। इस मैन के लिए थोड़ी होगा, वो तो रनिंग कंडीशन में है। तो इसके लिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। मेथड वही है, वही फॉर्मूला जो पूरे रेन प्रॉब्लम में पिछले 4 क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। या इसको इस तरह समझा था कि मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देना है, ठीक है।
अब हमने तुम्हें क्या सिखाया था ऐसे क्वेश्चंस में कि जो मैन की वेलोसिटी है या जो रेन की वेलोसिटी है, इनके कंपोनेंट्स ले लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उन्हीं में बस इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, दैट्स इट, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। जैसे अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड जो कि 37 डिग्री पे है, इसको अगर मैं कंपोनेंट बनाऊँ इसके, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस लाइन इज पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री। अब यहाँ मैं कंपोनेंट लूँ तो cos 37, 5 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये जो कंपोनेंट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। 5 का यहाँ कंपोनेंट लूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 sin 37 विच इज़ 3/5, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, उस मैन के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ये बारिश वर्टिकल हो रही थी, तो वहाँ तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं थी, बस सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो जो काम यहाँ पर किया वही काम वहाँ भी कर ले, क्योंकि जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा ना, तो ये काम करना बड़ा आसान होगा उसमें फिर, ठीक है। तो ये 37 डिग्री है, इसके दो कंपोनेंट अगर मैं लूँ तो यहाँ अलग से बना दूँ मैं, तो ये बारिश का जो एक्चुअल डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल से 37 डिग्री पर। अगेन इसके कंपोनेंट लिया तो 4 मीटर पर सेकेंड cos 37, 3 मीटर पर सेकेंड sin 37। VR ये दोनों वैल्यू हो गई, VM ये दोनों वैल्यू हो गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ में ये चीज़ हमको लगा देना, हमारा हो जाएगा। बस यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है कि रेन की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो मैन की वेलोसिटी ये और ये दिखाई दे रही है, इनके डायरेक्शन को बस उल्टा कर दो, ये इधर है तो उधर कर दो, ये ऊपर है तो नीचे कर दो, और करने के बाद इस रेन के वेलोसिटी में चुपचाप ऐड कर दो, ठीक है। वही काम करते फिर। तो रेन की जो वेलोसिटी है उसके जो दो कंपोनेंट हैं वो देखो ये है, ठीक है। एक है 3, एक है 4, ठीक है। अलग से फिर से ड्रॉ कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इसमें ये VR है, VR के दो कंपोनेंट हैं, चाहो तो इनको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। भाई ये वेक्टर एडिशन है, इतना ध्यान रखना है। अब वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने के जो तुमको तरीके अच्छे लगे वो कोई तरीका तुम यूज़ कर सकते हो। तो अब VM माइनस VM ऐड करना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड जो इस तरफ है उसको रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड रिवर्स डायरेक्शन। 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है, उसको दूंगा तो नीचे की तरफ दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इन चारों वैल्यूज़ का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हो, सिंपल तरीका है, सेम डायरेक्शन वाला ऐड कर देना है, अपोजिट होगा माइनस कर दो। तो 4 और 3 का रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा, इसका रिजल्टेंट हम लोग यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो एक तो मिल गया हमको ये, ठीक है। 4 - 3 किया तो इधर बचेगा वैल्यू, और जो वैल्यू बचेगी वो जाहिर सी बात है 4 - 3 इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बचा वो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 कितना हो गया तुम्हारा, ये गया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यही हमारा VRM है दोनों की वेलोसिटी को ऐड करने के बाद। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, वही हमारा आंसर होगा। तो 1 और 3 का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से पास करेगा,
1 और 3 नहीं, सॉरी 1 और 7, ठीक है। तो 1 और 7 का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से पास करेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लगा सकते हो। तो दिस VRM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 1 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट 50 इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इस मैन पर वो जो रेन ड्रॉप्स है वो स्ट्राइक करेंगे। आ रहा तो 5 से, इस पर गिरेगा 5√2 से। किस डायरेक्शन में गिरेगा, तो ये एंगल अगर थीटा मान लिया जाए तो निकाल सकते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/7, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 विथ वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो वर्टिकल से 37 डिग्री पर आ रहा था एक्चुअल में ग्राउंड के लिए, वो उस मैन को वर्टिकल से tan इनवर्स 1/7 डिग्री पर 5√2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ फील होगा, अपीयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो जैसे कंपोनेंट्स मैन के निकाल रहे वैसे ही इस रेन ड्रॉप के भी निकाल लेने हैं, और उसके बाद फिर जो फॉर्मूला पढ़े हो उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग आज सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग सारे आज करेंगे, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि मेथड अप्रोच अच्छे से क्लियर है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई कर सकें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिया है। ऐसी क्वेश्चन देखो बनते हैं, किसी एक टाइप में अलग अलग क्या कंडीशन बन सकते हैं, इसको हमको देखना होगा कि एक ही क्वेश्चन को वैल्यूज मान लो वही है, कितने अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी दी थी, इसकी वेलोसिटी दी थी, इसके रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा था, फाइंड कर लिया। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दिया, कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा तुमको वही लेना है, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड जो थी, और वर्टिकल से जो 37 डिग्री ये फॉर्म कर रहा था वो अभी भी इस क्वेश्चन में वैसे ही चलेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन शुड रन, ऊपर की तरफ दौड़ना है उसको कितने वेलोसिटी से, सो दैट रेन अपीयर्स टू कम वर्टिकल। अब देखो ये कह रहा है कि रेन अपीयर्स टू कम वर्टिकल, वर्टिकल आ नहीं रहा है, इसको वर्टिकल अपीयर आ रहा है वर्टिकल से 37 डिग्री पर, लेकिन अगर हम इसको एक सर्टेन स्पीड से दौड़ाएं तो हो सकता है कि इसको वर्टिकल वो दिखाई पड़े। मगर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर से तुमको समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेन क्या होता है, सॉल्व करने का जो भी तरीका है हटाओ उसको। कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज़ को कहने का कि वर्टिकल अपीयर हो, तो भाई वर्टिकल अपीयर कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको समझते हैं पहले। इसके दो कंपोनेंट पहले लेते हैं, जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल से 37 डिग्री पर। इसके दो कंपोनेंट लिया था हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था 3, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया था 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हमको मिल गए। हमें इसको वर्टिकल डायरेक्शन में अपीयर होना है। याद करो हम लोग जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे इस क्वेश्चन को कर रहे होते थे, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे तुमको जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराया था तो क्या बताया था, इस ऑब्जर्वर को ये रेन ड्रॉप वर्टिकल अपीयर कब होता था। जस्ट इमेजिन, याद करो, जब इसके दौड़ने की स्पीड इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो, ताकि ये इसके साथ साथ चले।
ये इसके 3 मीटर पर सेकेंड को मैच करता हुआ चले, ताकि सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड उसके लिए एग्जिस्ट करे। तो याद करो हम लोग कहीं बोले थे ना कि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है तो इसको 3 मीटर पर या 3 मीटर जो भी इसका उस रेनड्रॉप का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी स्पीड से दौड़ो, जिससे क्या होगा वो हमेशा रेनड्रॉप के साथ साथ चलेगा। कुछ ऐसे, ना वो उसके आगे निकल पाएगा ना ड्रॉप उसके आगे निकल पाएगा। हाँ, वो नीचे भले आता जाएगा। उस कंडीशन में ये कहेगा कि भैया हमारे लिए बारिश वर्टिकल हो रही है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ बारिश नीचे आ रही होगी, आगे नहीं जा रही होगी, पीछे नहीं जा रही होगी। कब? जब इसकी स्पीड इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर थी। कर चुके ऐसा क्वेश्चन भैया, वो भी यही भी करना है, बस ये इंक्लाइन प्लेन है ना, तो इंक्लाइन प्लेन पर इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। अगर इसको मैं u मान लूँ तो यहाँ कंपोनेंट कितना होगा u cos 37, ठीक है, और यहाँ कंपोनेंट क्या होगा u sin 37। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, ताकि ये और ये आगे एक साथ जाए और वर्टिकल अपीयर। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ था वही यहाँ पे है, बस वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन था तो एक ही कंपोनेंट था, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट इससे मैच करा दो। तो कितने स्पीड से दौड़ाएं कि इसके लिए ये वर्टिकल हो, ताकि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो वहाँ पढ़ा था हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सब कुछ वैसा ही है। तो फॉर दैट u cos 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u cos 37 इज इक्वल टू 3, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 15/4 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से अगर दौड़ेगा तो उसके लिए बारिश क्या होगी, वर्टिकल होगी। एक बात और पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। इस कंडीशन में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बताओ मैन के एस्पेक्ट में। तो मैन ने इस कंपोनेंट की वजह से इसको तो नेगलेक्ट कर मतलब कैंसिल कर दिया। अब रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है एक ये वाली है और ये जो ऊपर जा रहा है वो है। तो अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ मतलब फॉर्मूला लिखो ये वाला, तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम है या वी आर प्लस माइनस वी एम। तो वी आर कितना है, वो तो 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया है। भाई रिवर्स करके ऐड करोगे ना, ये इधर है तो इसको रिवर्स करके ऐड करोगे, ये और ये वैसे ही कट जाएंगे। और जब इसको मैच कर लिया है तो उसके एस्पेक्ट में तो इसके एस्पेक्ट में ये कंप्लीट 0 हो चुका है ना, कॉमन सेंस की बात है। सिर्फ ये बचा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, ठीक है। उसमें मैन की रिवर्स करके ऐड कर दो, और मैन की कौन वाली, ये वाली, क्योंकि ये जो है वो तो इसके साथ कैंसिल हो चुका है। यही तो फायदा है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल्ड हो चुका है। दोनों के वर्टिकल जो होंगे वही रिजल्टेंट बनाएंगे। ये u sin 37 ऊपर है, नीचे करके ऐड कर देंगे, रिवर्स करके ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया u sin 37। तो अब अगर हमें निकालना हुआ VRM, तो VRM क्या होगा दो सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर दो। तो 4 प्लस u sin 37 डिग्री, ठीक है। तो 4 प्लस u निकाल चुके हैं पहले, 15/4 एंड sin 37 इज 3/5, ठीक है। तो 5 3 ये हो जाएगा, तो 4 प्लस 9/4, तो 16 प्लस 9 दैट इज
25/4 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली, एकदम सीधा वर्टिकल आता है एपियर का 25/4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। ठीक है। जब हमारा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल हुआ करता था तो ये कंपोनेंट इसको मैच कर लेता था, सिर्फ यही बचता था जो रिजल्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पर पे इंक्लाइन प्लेन पे इसके साथ साथ ये कंपोनेंट भी है, तो ये कंपोनेंट इसमें ऐड होगा, रिवर्स करके ऐड होगा, ऊपर था नीचे ऐड कर दिया, मिल गया वैल्यू, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, मैच कर लिया ना। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट जीरो हो चुका है क्योंकि ये इसी की स्पीड से आगे दौड़ रहा है, तो वो तो कैंसिल हो चुका, जो वर्टिकल बचा वही ऐड करना था। और वर्टिकल जब अपीयर हो रहा था तो कॉमन सेंस की बात है, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो बचा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलेंगे थर्ड की तरफ, डू इट फास्ट। अब क्वेश्चन थर्ड कह रहा है उसी क्वेश्चन का एक और तो तरीका पूछने का है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन शुड रन सो दैट द रेन अपीयर्स टू कम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहता है कि भाई ऐसे दौड़ो कि वर्टिकल लगे, तो मिल गया वेलोसिटी कि भाई 15/4 मीटर पर सेकंड दौड़ा देंगे तो काम हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि ऐसे दौड़ो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील हो। तो देखते हैं इसके जो कंपोनेंट थे 5 के, वो कौन कौन थे। एक था 3 और एक था 4। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में फील कब हो रहा था, जब हमारे आगे जाने की स्पीड इसके स्पीड के बराबर थी। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में कब फील होगा, जब नीचे जाने की स्पीड इस मैन के 4 मीटर पर सेकेंड हो। तो भैया नीचे जा कहाँ रहा है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर की तरफ जाने पर कभी भी हॉरिजॉन्टल फील नहीं हो सकता है। हाँ, नीचे आने पे हो सकता है, अगले क्वेश्चन में आएंगे। तो इसका आंसर जो है वो नॉट पॉसिबल है। एक और तरीका देख लो, इसके u दो कंपोनेंट लिया जाए तो यहाँ मिला u cos 37 और ये हुआ u sin 37। हॉरिजॉन्टल फील होने का मतलब क्या होता है कि भाई रेन ड्रॉप का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो खत्म हो जाए। देखते खत्म होता है कि नहीं। मेन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करते हैं, तो ये u cos 37 इधर ऐड होगा, जस्ट अपोजिट u cos 37 डिग्री। u sin 37 जो ऊपर है वो नीचे ऐड होगा, u sin 37। और जब ये नीचे ऐड होगा, नीचे मतलब ऐड होगा, तो ये तो हमेशा इसको प्लस कर देगा ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो हो सकता है क्योंकि देयर अपोजिट। तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबल है कि ये दोनों कैंसिल हो जाए तो वर्टिकल अपीयर हो, वेल पॉसिबल। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टल में अपीयर हो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अपीयर होने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट शुड डिसअपीयर, शुड गेट वैनिश्ड, ख़त्म हो जाए, एकदम दिखाई न पड़े। मगर ख़त्म तब तो होगा जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। ये जो कंपोनेंट ऊपर है वो तो हमेशा नीचे आके ऐड होगा, तो ये तो हमेशा प्लस होंगे, कैसे ज़ीरो हो सकते हैं। तो हर कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई हमारा आंसर आ ही जाए। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को बताया। ऊपर दौड़ रहा था तो वर्टिकल दिखाई दे, वॉज पॉसिबल। ये दोनों कैंसिल हो गए, वर्टिकल दिख गया। हॉरिजॉन्टल कैसे दिखाई पड़ेगा? जब वर्टिकल कैंसिल हो। तो भैया वर्टिकल तब न कैंसिल होगा जब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी ये ऊपर दौड़ेगा इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे आके ऐड हो जाएगा। तो काहे को तुमको वो हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ेगा जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन में हर कंडीशन नहीं बन सकती। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये मैंने अगर ऊपर दौड़े
तो नॉट पॉसिबल। क्योंकि सर नीचे दौड़ने पे तो हो सकता है, हाँ नीचे दौड़ने पे होगा, उसके सेपरेट कंडीशन आऊँगा बताऊँगा। अभी तो सिर्फ ऊपर जाने वाला क्लास गए थे। इसमें एक बात और भी है, ये रेन ऐसे आ रही है ना, अगर ऐसे आएगा डायरेक्शन वर्टिकल से इधर कर दिया जाए तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके ऐसे क्वेश्चन को हमको ध्यान रखना होगा कि किस कंडीशन में क्या हमारे पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि रेन ड्रॉप हमको कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपीयर हो, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। तो इसका आंसर है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था क्वेश्चन, इसका आंसर है भाई कि नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि रेन ड्रॉप्स हमको हॉरिजॉन्टल फील हो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहीं पर और होगा, अगर वो नीचे उतरेगा तो पॉसिबल है, उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सीखोगे समझोगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा, रिलेटिव मोशन की बात समझ में आएगी। क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ पढ़ करके नहीं। ऐसे क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना है। फोर्थ की तरफ चलते हैं ना, डू इट फास्ट। चलो, अब तक हम लोग क्वेश्चन में मैन को ऊपर की तरफ दौड़ा रहे थे। मान लो उसी इंक्लाइन प्लेन पर अब मैन जो है वो नीचे की तरफ अगर दौड़ता है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वहाँ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वैसे लिया गया, वैल्यूज वही लिया गया, बस मैन को ऊपर के बजाय नीचे की तरफ रन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड मैन की वेलोसिटी थी वर्टिकल से 37 डिग्री पर। इवन मैन की वेलोसिटी भी सेम है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, बस वो नीचे की तरफ है। हमें अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बात नहीं कर रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बताओ। तो पूरा तरीका वैसा ही है, जो फॉर्मूला है उसको फिर से लिख दूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो वी आर एम इज़ वी आर माइनस वी एम, या रेन ड्रॉप की वेलोसिटी प्लस माइनस वी एम। इसके दो कॉम्पोनेंट मिले थे, फिर से ले लेते हैं, कितने कितने थे। इधर था 3 मीटर पर सेकेंड और ये था 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी थी वर्टिकल से 37 डिग्री और 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसके दो कॉम्पोनेंट लिए मैंने। अब वही तरीके से इससे कॉम्पोनेंट भी लिया जाए। अब ये आ रहा है नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, तो अगर यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल और ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दूँ वर्टिकल, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, पढ़ चुके हम लोग, दे आर पैरेलल। तो 5 का यहाँ कॉम्पोनेंट cos 37 4 मीटर पर सेकेंड, 5 का यहाँ कॉम्पोनेंट sin 37 तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो, रेन ड्रॉप का जो अपना था उसको रखते हुए। तो हम लोग वी आर एम कैलकुलेट कर रहे हैं, रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी उसको लिख लो पहले, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया पहले। ठीक है, मैन की वेलोसिटी भी 3 और 4 है, मगर डायरेक्शन डिफरेंट है। 3 नीचे है, ऊपर करके ऐड होगा, नेगेटिव वी एम है, तो ऊपर करके ऐड कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड को, 3 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है, उधर ऐड कर देंगे, तो दिस गोज हियर 4 मीटर पर सेकेंड। एज यूजुअल सेम डायरेक्शन वाला ऐड होगा, तो 4 + 3 मिलकर क्या हो गया 7 इस दिशा में, और अपोजिट है तो 4 में 3 माइनस किया, 1 बचेगा नीचे की तरफ, तो ये 1 बच गया नीचे की तरफ, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट अगर निकाला जाए तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो वी आर एम की वैल्यू आ गई 50, यानी कि 5√2 मीटर पर सेकेंड। एंगल निकाल लिया जाएगा वर्टिकल से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वी आर एम अगर यहाँ से निकाला जाए तो वी आर एम इज
5√2 मीटर पर सेकेंड, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे कितना है 7 बाई बेस कितना है 1, ठीक है, या tan इनवर्स 7। और ये एंगल कहाँ से बनाएगा, तो ये एंगल बनाएगा विथ वर्टिकल डायरेक्शन। तो 5√2 मीटर पर सेकेंड से अपीयर होगा वर्टिकल से tan इनवर्स 7 डिग्री पर, अगर वो उतने स्पीड से नीचे की तरफ रन करता है तो, ठीक है। तो ये जब नीचे की तरफ रन करेगा तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा। अब यहाँ ही बात करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ गया तो बात किया था कि वर्टिकल कब अपीयर होगा, हॉरिजॉन्टल अपीयर नहीं हो रहा था, अब नीचे की तरफ आएगा। अब इससे बात करेंगे कि वर्टिकल अब अपीयर होगा, हॉरिजॉन्टल कब अपीयर होगा, और इसमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, या दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। चलेंगे 5th की तरफ, डू इट फास्ट। अब 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कितने वेलोसिटी से आए नीचे की तरफ, सो दैट रेन अपीयर्स टू कम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ताकि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है अपीयर हो, एकदम सीधा ऐसे पड़े फेस पे ऐसे, ठीक है, हो सकता है ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में भले पॉसिबल ना हो, मगर वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा पॉसिबल है कि बरसात हमको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई पड़े, ठीक है। सोच सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में शायद कभी किसी को आज तक फील ना हुआ हो, है ना, मगर इंक्लाइन प्लेन पर तुम जाओगे तो एक सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन प्लेन होगा, तो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है, इन विच द रेन ड्रॉप्स हिट यू हॉरिजॉन्टल। तो बट उसके लिए एक सर्टेन स्पीड से चलना होगा, तो वही स्पीड पूछा है। मान लिया वो स्पीड है यू। रेन ड्रॉप के जो कंपोनेंट्स थे उसकी बात कर लिया है पहले, ये था 3 मीटर पर सेकेंड और ये था 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी है u लिया तो u sin 37 और u cos 37, जिसको रिवर्स करके ऐड करना होगा, तो u cos 37 विल गो हियर, u cos 37, u sin 37 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, u sin 37, कुछ इस तरीके से u sin 37। अब सोचो ये दोनों जब ऑपोजिट हैं, अगर आपस में कैंसिल हो जाए तो जो कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बचेगा। तो कर दो ऑपोजिट, और उस कंडीशन में रेन ड्रॉप कैसे फील होगी, वर्टिकल तो कैंसिल हो गया, जो बचेगा हॉरिजॉन्टल बचेगा, तो उस कंडीशन में मैन को फील होगा कि रेन ड्रॉप्स हमें हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। तो फॉर दैट यू मस्ट हैव u sin 37 is equal to 4, sin 37 is 3/5 is equal to 4, तो u is equal to कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर दौड़ोगे तब जाकर तुमको रेन ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टल अपीयर होगा। और कितने स्पीड से अपीयर होगा, तो ये दो तो कैंसिल हो गया है, ये दो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मुझको VRM निकालना हुआ तो इन दोनों को ऐड कर दो, u cos 37 प्लस 3, तो u तो फाइंड कर लिया है 20/3, cos 37 4/5 प्लस 3, कितना हो जाएगा 4 × 4, तो 16/3 प्लस 3, 3 या 9, 25/3 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इतनी स्पीड से अगर हम दौड़े तो बारिश कैसे फील होगी, हॉरिजॉन्टल, और कितनी स्पीड से फील होगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट को समझो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे, डू इट फास्ट। ओके, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं पॉसिबल है भी कि नहीं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन
with what velocity the man should run down so that the rain appears to come in vertical direction. रेन वर्टिकल डायरेक्शन में आता हुआ अपीयर, इसके पहले हॉरिजॉन्टल फील करना था, वो तो पॉसिबल हो गया था, अब वर्टिकल फील। तो वर्टिकल फील कब होगा, याद रखना, हॉरिजॉन्टल फील तब होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए, वर्टिकल फील तब होगा जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल करके जीरो हो जाए। बस इस बात को ध्यान रखो, वो जीरो हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो ठीक, बट नॉट पॉसिबल। तो इसके पहले कहा था ताकि वो हॉरिजॉन्टल फील हो तो वर्टिकल कैंसिल हो रहा था, तो पॉसिबिलिटी थी कि ही कुड फील द रेन ड्रॉप्स कमिंग हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्टिकल फील हो, तो वर्टिकल फील तब होगा जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, वो हो रहा है कि बस चेक कर लेते हैं। u स्पीड से मान लो दौड़ा, तो u cos 37 और u sin 37। रेन ड्रॉप की जो अपनी वैल्यूज थी वो थी 3 इस दिशा में, 4 इस दिशा में। u cos u sin को उल्टा करके ऐड करना है, तो u sin 37 तो ऊपर चला जाएगा, u sin 37 तो चला गया ऊपर, u cos 37 उधर ऐड हो जाएगा, तो u cos 37 उधर ऐड हो गया। यार वर्टिकल फील तब होगा ना जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो जाए। कहाँ से खत्म होगा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, दे विल गेट एडेड, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो ये कंपोनेंट भी बचेगा, ये भले बचे ना बचे ये तो बचेगा, तो ये कैंसिल हो सकते हैं जिससे हॉरिजॉन्टल फील हो सकता है, मगर ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि वर्टिकल फील नहीं हो सकता। जबकि जब ऊपर दौड़ रहा था तो उल्टा था, जब ऊपर दौड़ रहा था तो वर्टिकल फील हो सकता था, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा था। नीचे दौड़ने में हॉरिजॉन्टल फील हो सकता है, वर्टिकल फील नहीं होगा क्योंकि कैंसिल नहीं होंगे। तो अगेन इसका आंसर है नॉट पॉसिबल एनी हाउ। स्पीड की क्या वैल्यू होगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा जब वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ये सब क्वेश्चन तुमको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखो, समझो कि किसी चीज़ को किस तरह फील करने का मतलब क्या है। वर्टिकल फील कब होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना बचे, हॉरिजॉन्टल कब फील होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ना बचे। तो जो हो रहा था उसके हिसाब से देखा, आंसर बता दिया। हॉरिजॉन्टल फील हो सकता है क्योंकि वर्टिकल कैंसिल हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कभी कैंसिल नहीं होगा, जिससे वर्टिकल फील कभी नहीं हो सकता। एटलीस्ट जब वो नीचे आएगा तब तो कभी नहीं होगा। एक क्वेश्चन 7th तुम्हारे लिए करने को देंगे, हल्का सा चेंज करके, मगर ऐसे कर लो, फिर 7th का नंबर आता है। डू इट फास्ट। चलो अब ये 7th क्वेश्चन मैंने तुम्हारे करने के दिया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, हल्का चेंज किया है। बारिश जो इस तरफ हो रही थी इसके पहले के 6 क्वेश्चंस में, वो हल्का सा चेंज करके इधर कर दिया है इस क्वेश्चन में, और वर्टिकल से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, 53 डिग्री। ठीक है, पूरा का पूरा मेथड वही है। तो बारिश ऐसे हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, कंपोनेंट तुमको फाइंड करना है और जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है। ये मैन नीचे की तरफ आ रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है कि वो कितने स्पीड से नीचे आए कि बारिश उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपीयर, दो अलग अलग कंडीशन में, या किसी कंडीशन में शायद वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। वो चेक करके तुमको देखना होगा कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, या दोनों है या दोनों ही नहीं है। करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, एक बार 2 बार गलत होगा तभी सीखोगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो रेन ड्रॉप के जितने भी टॉपिक्स से जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन रिलेटिव मोशन भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बातें और भी हैं, कुछ क्वेश्चन और भी हैं। विंड प्रॉब्लम भी एक और क्वेश्चन हैं जो बचे हैं, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, और भी देखेंगे रिलेटिव मोशन में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। बट बिफोर दैट
मेक श्योर कि जो पिछले के लेक्चर्स हैं वो अच्छे से कवर अप हो चुके। कुछ डाउट्स हो ज़रूर बताना, डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।